तो राम राम दोस्तों, बीकाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बगड़ावत पुराण का 5वां भाग लेकर के आया हूं। हम चलेंगे चौथे भाग पर। तो चौथे भाग को हमने विसर्जन दिया था कि बगड़ावत भाइयों ने वो दारू जा करके और एक पर्वत पे ऊपर गिरा दी। दारू इतनी थी कि धरती में से रिश्ती रिश्ती शेषनाग पर पहुंच जाती है और शेषनाग जी बिल्कुल घबरा जाते हैं कि मेरा धर्म नष्ट हो गया। तो विष्णु भगवान के पास में जाते हैं, विष्णु भगवान से सारी बात कह देते हैं कि महाराज जल्दी से कोई उपाय कीजिए और बगड़ावतों का विध्वंस मिटा दीजिए। तो अब देखिए, विष्णु भगवान है जो बगड़ावतों का विध्वंस मिटाने के चक्कर में अब साडो सती के भवन में आ जाता है, मृतलोक में आ जाता है। किस तरीका से आता है? भगवान विष्णु बगड़ावतों को श्राप देने के लिए देवलोक से पृथ्वी लोक पर साधु का भेष धारण करके बगड़ावतों के गांव गोठा में प्रकट होते हैं। साडो माता अपने महल में पूर्ण नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। सभी बगड़ावते गाय चराने हेतु जंगल में गए थे। साधु भेष धारण कर भगवान विष्णु साडो माता के द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। साडो माता की दासी भिक्षा लेकर आती है तो साधु भिक्षा लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे दासी भिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। तुम्हारी मालकिन अभी जिस अवस्था में है उस अवस्था में आकर भिक्षा दे तो वो ग्रहण करेंगे, अन्यथा श्राप देकर चले जाएंगे। ये बात सुनकर साडो माता सोचती है कि ये साधु जरूर कोई पहुंचे हुए संत है, उन्हें अगर इसी अवस्था में भिक्षा नहीं दी तो वो जरूर श्राप दे देंगे। तो साडो माता नहाना छोड़ करके नगर अवस्था में ही दान लेकर साधु महाराज को देने के लिए चली जाती है। भगवान विष्णु देखते हैं कि ये तो उसी अवस्था में चली आ रही है। तो साडो माता एक देवीय शक्ति थी, उससे सतीत्व के प्रभाव से उसके सिर के केस बाल इतने बढ़ जाते हैं कि उसके केसों से सारा शरीर साडो माता का ढक जाता है। साधु को दान देकर उन्हें प्रणाम करती है। साधु भेष धारण किए भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तू कोई भी एक वरदान मांग। मैं आया तो तुझे छलने के लिए था, लेकिन श्राप देने से अब मैं मना कर रहा हूं, श्राप नहीं दूंगा और मैं वरदान दूंगा, प्रसन्न हूं। साडो माता भगवान से कहती है कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। अपने केसों की झोली फैलाकर कहती है कि मेरी खाली झोली भर दो। भगवान कहते हैं तथास्तु। साडो माता तू अगर अपनी कोंख बताती तो मैं तेरे गर्भ से जन्म लेता, लेकिन तूने झोली फैलाई है इसलिए मैं तेरी झोलियां ही आऊंगा। साडो माता पूछती है भगवान कैसे? साधु महाराज अपने असली रूप में आकर साडो माता को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि दिन टाल कर सुबह मुहूर्त में नहा धोकर माला सेरी डूंगरी जाकर सच्चे मन से मेरा ध्यान करना। मेरा अवतार वहीं होगा। सबसे पहले चट्टान फटेगी, पानी बहकर आएगा, उसमें कमल के फूल खिलेंगे और उन्हीं में से एक कमल के फूल में से मैं अवतरित होकर तेरी झोली आऊंगा। इतनी बात को सुन करके और माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ये कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान विष्णु वापस आकर राजा बाशक से कहते हैं कि मैं गया तो साडो माता को छलने के लिए था, मगर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दे बैठा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो मैं तुमको शक्ति दुर्गा के पास में ले चलता हूं, वही कुछ कर सकती है। भगवान विष्णु और राजा बाशक दुर्गा के पास में जाते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। दुर्गा उन दोनों की बात को सुनकर कहती है कि बगड़ावत तो मेरे सेवक हैं, मेरी भक्ति से पूजा करते रहते हैं, मैं उन्हें कैसे छल सकती हूँ? मगर आपके लिए कुछ तो करना ही होगा। और बगड़ावतों को खपाने मारने का वचन राजा बाशक को दे देती है और दुर्गा भुआल के राजा के यहाँ अवतरित होने की योजना बनाती है। एक दिन भुआल के राजा ईडे सोलंकी शिकार खेलने जंगल में जाते हैं।
और उन्हें वहां एक पालने में शिशु कन्या मिलती है। वे उसे घर ले जाते हैं और उसका नाम जयमंती रख देते हैं। जयमंती के रूप में दुर्गा देवी के साथ एक और देवी दासी के घर जन्म लेती है। उसका नाम हीरा होता है। भुआल के राजा के कोई संतान नहीं होती है, इसलिए वे बहुत खुश होते हैं और उनका बहुत खुशी से पालन पोषण करते हैं। हीरा और जयमंती साथ साथ बड़ी होती हैं और सखियों की तरह हीरा राजकुमारी जयमंती की सेवा करती रहती है। तो देखिए सज्जनों, इस तरीका से वे दोनों राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होती हैं। एक बार राजकुमारी जयमंती और हीरा दासी फुंदी कीकली खा रही थी। उनके पांवों की धम धम से सारा महल हिलने लग गया, क्योंकि वो दोनों ही दैवीय शक्तियां होती हैं। ये देख राजा पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो पता चलता है कि बाईसा फुंदी का खेल खेल रही है। राजा देखते हैं कि बाईसा अब बड़ी हो गई है, इनकी शादी के लिए कोई सुयोग्य वर हो देखना चाहिए। तो ब्राह्मणों को बुलवाते हैं। राजा ब्राह्मणों को टीका रुपया नारेड़ शगुन देकर कहते हैं कि राजकुमारी के लायक कोई सुयोग्य प्रतापी सुंदर राजकुमार को ही शगुन जाकर देना, राजकुमारी का संबंध तय करके आना। ये बात सुनकर राजकुमारी जयमंती को पता चलता है कि पिताजी ब्राह्मणों के साथ मेरी शादी का शगुन भेज रहे हैं। तो वह चुपके से ब्राह्मणों को अपने पास बुलाती है और उनसे खूब भगत करती है उनकी, और कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी शादी का शगुन ऐसे घर में जाकर देना जहां एक ही बाप के 24 बेटे हो। दूसरे नंबर के बेटे का नाम सवाई भोज हो, उसी के यहां जाकर मेरा लगन तय करना। साथ में कपड़े पर सवार सवाई भोज का चित्र बना देती है और कहती है, अगर कहीं और जाकर मेरा संबंध तय किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मरवा दूंगी। ब्राह्मणों को जाते समय जयमंती की काफी पैसा रुपया देती है और भेजती है। ब्राह्मण खुशी खुशी रवाना हो जाते हैं और ब्राह्मण सारी दुनिया में घूम फिर कर के थक जाते हैं, लेकिन उन्हें जयमंती द्वारा बताया हुआ वर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उनकी हालात इतनी दयनीय हो जाती है कि उनके कपड़े फट जाते हैं, दाढ़ी बढ़ जाती है, भिखारियों से भी बदतर हालत में हो जाते हैं। घूमते घूमते आखिरकार ब्राह्मण गोठा पहुंचते हैं। वहां उन्हें पनिहारियां मिलती हैं और उनकी हालत पर हंसती है, क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए और भूखे प्यासे होते हैं। पनिहारियां उनसे पूछती हैं कि क्या दुख है जो इतने परेशान हो। तो ब्राह्मण कहते हैं कि ऐसे कुल की तलाश है जहां एक ही बाप के 24 बेटे हो, और सवाई भोज का चित्र भी वो ब्राह्मण उन पनिहारियों को दिखाती हैं। तो देखिए सज्जनों, जब सवाई भोज का चित्र वो पनिहारियों को दिखाती हैं तो पनिहारी समझ जाती हैं और कहती हैं ये तो हमारे ही गांव के हैं। ब्राह्मणों को और बगड़ावतों के घर छोड़ देती हैं, बगड़ावतों के घर छोड़ देती हैं, नए कपड़े खाना पीना देती हैं। ब्राह्मण सवाई भोज को राजा भुआल द्वारा दिया हुआ शगुन टीका और नारियल देते हैं। सवाई भोज कहते हैं कि हमारे सभी भाइयों के एक एक दो दो रानियां हैं, इसे लेकर हम क्या करेंगे, फिर हम तो ग्वाल हैं, एक राजा के यहाँ तो राजा का ही संबंध करता है। ऐसा करो, ये शगुन तुम राण के राजा के यहाँ ले जाओ। ये बात सुन ब्राह्मण राजकुमारी जयमंती द्वारा कही सारी बात बताते हैं और कहते हैं ये तो आपके लिए ही है, ये आपको ही लेना होगा। सवाई भोज सभी भाइयों की सहमति से शगुन ग्रहण कर लेते हैं और ब्राह्मणों को राजी खुशी वहां से दक्षिणा देकर विदा कर देते हैं। ब्राह्मण उन्हें राजा भुआल का सारा पता ठिकाना देकर कहते हैं कि फला दिन के सावे हैं और 4 दिन पहले बारात लेकर बड़े ठाट बाट से शादी करने के लिए पधारें। ब्राह्मणों के जाने के बाद सवाई भोज अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर के
ये फैसला करते हैं कि ये लगन टीका हम स्वयं राव जी के यहाँ भिजवा देते हैं। राव जी की कोई संतान नहीं है, शायद इस रिश्ते से उन्हें कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। जब राव जी को सगुन का टीका नारियल मिलता है तब राव जी कहते हैं कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, और टीका लेने से आनाकानी करते हैं। बगड़ावत जिद करते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, शादी में सारा धन खर्च होगा वो हम करेंगे। राव जी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, खर्चे की बात सुनकर तैयार हो जाते हैं। बगड़ावत राव जी से कहते हैं कि हम बारात में इधर से ही पहुंच जाएंगे, आप उधर से सीधे पहुंच जाना, हम सब बुआल से ही मिलेंगे। शादी के लिए निमंत्रण भिजवाते हैं। पहला निमंत्रण गणेश जी को और सभी देवी देवताओं को, फिर अजमेर, सांवर, पिलोदा, सरवाड़, भीलमाड़ और मालवा सभी जगह निमंत्रण भेजते हैं। राव जी के ब्याह की खुशी में गीत गाए जाते हैं, उन्हें उपटन लगाया जाता है, नहला धुलाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इधर 24 बगड़ावत भाई सज धजकर अपने घोड़े पर सवार होकर के बुआल के राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं। तो देखिए सजनों आगे क्या होता है। बगड़ावत भाई सज धज के बुआल के राजा के यहाँ पहुंच जाते हैं, उन्हें बाग में ठहराया जाता है। बारात में आए हुए बगड़ावतों को देखकर नीमदेव जी कहते हैं कि बगड़ावत तो ऐसे सजकर आए हैं जैसे कि शादी इन्हीं की हो रही हो। सबके सिर पे मोहर बंधा होता है। हीरा सभी बगड़ावतों का स्वागत करती है। जब जयमंती को पता चलता है कि बगड़ावत आ गए, वह हीरा से पूछती है कि सवाई भोज दिखने में कैसे हैं, और वह सवाई भोज के बारे में ही पूछती रहती है। हीरा जयमंती के मन की बात जानती है, इसलिए सवाई भोज को कलश बंधाती है। सवाई भोज हीरा के कलश को मोहरों से भर देते हैं। हीरा रानी को जाकर बताती है कि बगड़ावत तो बड़े दातार हैं। फिर राव जी की बारात आती है। बारात का स्वागत सत्कार होता है। जयमंती की माता राव जी की आरती उतारती है। हीरा राव जी को कलश बंधाती है। राव जी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए हीरा के कलश में 1 टका डाल देते हैं। हीरा रानी जयमंती को जाकर बताती है कि राव जी तो एकदम कंजूस है। जयमंती हीरा से पूछती है कि हीरा राव जी दिखने में कैसे हैं, तो हीरा दासी कहती है कि वो आदमी औसत आयु कितनी होती है, 100 वर्ष की। तो रानी जवाब देती है कि हीरा बताती है कि इतने तो वो जी लिए, बाकी जिंदगी अभी नफे की जी रहे हैं। कहने के मतलब बिल्कुल बूढ़े हैं, के तो यहाँ मरे, के धनी के बाढ़ने या फेरा नीचे जरूर मरे। तो देखो सजनों, आज तक का प्रोग्राम हम यहीं तक लेते हैं। आगे जयमंती के साथ में किस तरीका से भवरिया पड़ेंगी और क्या लीला होगी वो अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे। ये बगड़ावत भारत का 5वां भाग है। राम राम दोस्तों।